हैंडलिंग ऑफ द बिल, बिल को जो हैंडल करते हैं तो वो आपके 4 तरीके से हैंडल किया जाता है। पहली बात है कि हम होल्ड करते हैं टिल मैच्योरिटी। जो बिल मैंने अभी देवांश ने मेरे साथ एक्सेप्ट करके मेरे को दिया, उस बिल का मैं क्या करूंगा, मैं 2 महीने तक होल्ड करके रख सकता हूं। दैट इज कॉल्ड द होल्डिंग ऑफ द बिल, होल्ड टिल मैच्योरिटी। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये रहता है कि 2 महीने तक मेरे को होल्ड, 2 महीने बाद देवांश से पैसा मिलेगा, मैंने वो बिल जो है बैंक से डिस्काउंट करा लिया। मैंने कहा कि ये बिल मेरे को दे दो, बिल आप ले लो, बैंक को कहा, उसके अगेंस्ट में मेरे को पेमेंट दे दो। तो बिजनेसमैन ये करते हैं क्योंकि बिजनेसमैन का अकाउंट है वहां पे। मान लीजिए मेरा अकाउंट है, मैं ट्रेडिंग करता हूं, करोड़ों का टर्नओवर है मान लीजिए मेरा, मेरा बैंक में अकाउंट है, एचडीएफसी में अकाउंट है। मैंने बैंक को कहा कि मेरे करोड़ों के ट्रांजेक्शन होते हैं, मेरे को डिस्काउंट दे दो, 2 महीने के लिए इसका बिल है, डिस्काउंट कराता हूं मैं आपसे। बैंक मेरे को दे देगी। अगर कल वो पैसा नहीं देगा देवांश, तो बैंक मेरे अकाउंट, मेरे पैसे तो उसी बैंक में अकाउंट में जा रहे हैं, उसमें से डिडक्ट कर लेगी। कैसे होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा भी होता है कि कल होकर मना कर दे तो क्या है, जो हमारे को आगे हम लोग देखेंगे कि दैट इज कॉल्ड द डिजॉनर ऑफ द बिल, कि ड्यू डेट पे बंदे ने पेमेंट, ड्रॉय ने पेमेंट नहीं किया तो डिजॉनर ऑफ द बिल की क्या एंट्री होगी वो हमारे को देखना है। तो इसमें जो है डिस्काउंटेड विद द बैंक, इंडोर्स टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को इंडोर्स कर दिया। जैसे मान लीजिए कि मैंने पर्निका से गुड परचेज किया था और वही गुड्स को आगे मैंने देवांश को सेल किया, तो देवांश जो है मेरे को 2 महीने बाद पेमेंट करेगा। पर्निका कह रही मेरे को अभी चाहिए, मैंने कहा यार अभी तो पैसे नहीं आए। उस कहती है आपने तो गुड्स भेज दी तो पैसे क्यों नहीं आए। मैंने कहा कि उसने मेरे को बिल रिसीवेबल दिया है, बोलो तो मैं तुम्हारे को इंडोर्स कर दूं। तो पर्निका कहती है हाँ सर इंडोर्स कर दो, ट्रांसफर कर दो, मैं उससे ले लूंगा। तो वो दैट इज कॉल्ड द इंडोर्स टू द क्रेडिटर, मतलब ट्रांसफर, सिंपल भाषा में ट्रांसफर टू द क्रेडिटर्स और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सर ये जो थर्ड केस है, इसमें जैसे आपने बताया था कि एक लाइन होती है कि आई ओ टू, सर तो फिर ये जो नाम होता है वो कैसे चेंज होता है, तो मतलब नहीं बैंक उस पर बिल कैसे पे वो ही होता मैं लिखूंगा, नहीं वो बिल पे लिखूंगा क्योंकि लॉ में आपने ऊपर में पढ़ा और टू द ऑर्डर, मैं किसी को भी ऑर्डर भी तो कर सकता हूं। तो मैंने उस जगह पे लिख दिया इंडोर्स टू पर्निका और नीचे साइन कर दिया। तो मैंने ऑर्डर कर दिया कि ये बिल जो है मैंने पर्निका को इंडोर्स कर दिया। तो इंडोर्स टू द क्रेडिटर्स का मतलब क्या है कि हमने किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, दैट इज कॉल्ड द इंडोर्स। पर्निका को मैंने पर्निका से 10,000 का सामान लिया था, मैंने मान लीजिए कि 8,000 का सामान बेचा देवांश को, 8,000 की बिल आई है मेरे को, पर्निका मेरे से बोल रही है 10,000 पेमेंट करो, मैं बोला मैम अभी तो नहीं है, 8,000 की बिल है, बोलो तो मैं ये आपको इंडोर्स कर दूं, ट्रांसफर कर दूं। वो बोले ठीक है 8,000 को इंडोर्स कर दो। तो मैंने उसके उसके नाम पर लिख दिया उसी बिल पे, उसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर फेस पे, बिल रिसीवेबल पे, ये फेस पे लिख दिया या बैक में लिख दिया इंडोर्स टू पर्निका और साइन कर दिया। ड्यू डेट में क्या होगा, पर्निका जो है वो देवांश के पास जाएगी, बोले कि आपने एक बिल एक्सेप्ट किया था रंजन सर को, रंजन सर ने मेरे को इंडोर्स किया, ये देखो प्रूफ है, मेरे को पेमेंट कर दो। क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बियरर डॉक्यूमेंट होता है, जो होल्डर होगा, इवन इंडोर्स नहीं भी किया, इवन मैंने नाम नहीं भी लिखा मान लो, तब भी जो है पर्निका के हाथ लग गया तो वो उसका जो है इनकैश करा सकती है वो ड्रॉय को, क्योंकि ड्रॉय जो है जो बिल दिखाएगा उसको पेमेंट कर देगा। लॉ ये है। अब जो है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो ये बिल बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने जो है, मेरे पास डेली कई बिल आते हैं, मेरे 10 कस्टमर 10 बिल डेली आते हैं। किसी को मैं 15 दिन का टाइम देता हूं, किसी को 30 दिन का टाइम देता हूं, किसी को 1 महीने का टाइम, 45 दिन का देता हूं, किसी को 2 महीने का टाइम देता हूं। हर एक बिल की अलग अलग ड्यू डेट है। मैं सोच रहा हूं कि इतना काम मेरे को करने में मेरे एक आदमी रखना पड़ेगा, क्यों ना बैंक से मैं ये सर्विस ले लूं। मैंने अपने बैंकर्स को कहा
कि मेरे पास डेली 10-15 बिल आते हैं, जो भी बिल आएगी मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगा, आप उसको अपना रिकॉर्ड में मेंटेन करना और ड्यू डेट पे मेरे बिहाफ से आप कस्टमर से कलेक्ट करके पैसा मेरे अकाउंट में जमा कर देना। तो बैंक को कलेक्शन करने के लिए मैंने वो जैसे ही बिल आता है, आज पूरे दिन में जो बिल आया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने बैंक को भेज दिया कि भाई ये रखो, इसका ड्यू डेट पे कलेक्शन करके मेरे अकाउंट में जमा कर देना। तो बैंक एक सर्विस मेरे को देती है। नेचुरली उसके लिए कुछ चार्ज होता है, तो वो सब बात की चीज है। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो बिल के साथ 4 ही चीज हो सकती है। हैंडलिंग ऑफ द बिल हेडिंग हुआ, इसमें होल्ड टिल मैच्योरिटी, डिस्काउंटेड विद द बैंक, इंडोर्स टू द क्रेडिटर, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये पोर्शन हम लोग को पढ़ाया गया अभी। इसके बाद जो है अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है, ये पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग क्या करेंगे, अगले क्लास से पहले अभी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगले क्लास में जो है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हमारा समय बचेगा अगली क्लास में लिखने में। आप लिख के रखेंगे, मैं उस समय डिस्कस करूंगा सिर्फ। नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ाइए। ये फाइनल है, इसके ये चारों ऑप्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आप लोग अपने कॉपी में साफ सुथरे ढंग से इसको लिख लीजिएगा। इसी के ऊपर फिर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, फिर होमवर्क भी मिलेगा।